चलो तो आज टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स 2 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 तरीके का आपके सिलेबस में दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स ऑन स्टैंडिंग वेव्स। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, पाइप क्लोज या ओपन एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड पढ़ा दिया गया है। पहले वीडियो देख लेना, फॉर्मूला लिख लेना, ट्राई करना कहाँ से आया है ये पता चले। और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी भेजा गया है ट्यूशन के बाहर का, जिसमें कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करवाया गया है कि आखिर ये पढ़ ही क्या रहे हैं। उसके लिए 2-3 एक्स्ट्रा वीडियोस भी भेजा गया है, उसको भी देखना। एंड स्टेप में जाकर के न्यूमेरिकल्स आता है मेंस नीट एडवांस का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल नहीं है, केवल फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बड़ा गजब है। एक डॉपलर इफेक्ट का एक क्वेश्चन आप लोग जो लोग क्लास में, तो मोटरसाइकिल वाला एक क्वेश्चन था, याद है? मोटरसाइकिल पीछे से देखा, रोक दिया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। उसमें खास बात था कि वो मेंस 15 नीट 15 दोनों में सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम लिखवाया था कॉपी में। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये पीएमटी 14 और जेईई मेंस 14, ऐसा बहुत कम हुआ है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं बट उसी ईयर में रिपीट कर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये क्वेश्चन लगातार दोनों ही में, मेंस 14 या पीएमटी 14 दोनों में आया था, एकदम सेम टू सेम, बिना डेटा चेंज किया हुआ। इसको बना करके तुम लोग देखो, या एक तो मैं भी बना सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल पुट शूट एंड गेट द आंसर वाला आप लोग भी बना सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम in a pipe closed at one end। जो सीनियर्स देख रहे हैं, जिनका एग्जाम जेईई का चल रहा, 2 राउंड हो गया, फिर से अभी आने वाला है, इससे क्वेश्चन आएगा एकदम श्योर आएगा। एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर, whose frequency lies below 1250 हर्ट्ज। नीट 15 मेंस 15 लिख के रखना, दोनों में एक साथ रिपीट है, बिलो 1215 हर्ट्ज आर। इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड लेना है 340 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी भी ऐसे मत लिखो, फिर कंफ्यूज कर जाओ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये दिया हुआ 340 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन है। इसे मैथ्स का कुछ इनइक्वालिटीज का भी रूल लगेगा, बट ठीक ही है, नॉन मैथ्स वाले का भी बनेगा, सबका ही बनेगा। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बताओ, ये पूरा वीडियो मार रहा है, देखो। नंबर ऑफ पॉसिबल, तुम लोग सामने बैठोगे क्या, दिख रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यहां पर हिंट है, ऑफ लेंथ दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर, जिसका फ्रीक्वेंसी लाई करना चाहिए 1250 हर्ट्ज से कम। आर, कितना सारा ऐसा होगा जिसका फ्रीक्वेंसी 1250 हर्ट्ज से कम होगा, ये बताना। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन है? ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का नहीं है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का रखना। नहीं, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का क्या फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का? वो तो F1 का, F1 थोड़ी निकलना है, कितना n का वैल्यू बताना है, ऐसा कितना पॉसिबल फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का क्वेश्चन है ना, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ आप लोग के कॉपी में होना चाहिए। होता है Fn इज इक्वल टू 2n माइनस 1, F1, और F1 का फॉर्मूला होता है V/4। अब थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मतलब इजी मैथ्स है, बाकी लोग भी कर लेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसका वैल्यू क्या बोल रहा है? 1250 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, बट सिंपल इनइक्वालिटी, ऐसा नहीं कि नॉन मैथ्स वाले लोग बोले कि हमसे इतना छोटा सा इनइक्वालिटी नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा। इज इक्वल टू ठीक है, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। मैथ्स वाले लोग तो ऑफिशियली पढ़ कर आए इनइक्वालिटी, नॉन मैथ्स वाले लोग ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से बन जाएगा। ठीक है, लाइज बिलो 1250। चलो अब तुम्हारी बारी आ गई, बताओ। 2n माइनस 1 बी दिया हुआ था 340 और L दिया हुआ था 85 ही था ना, तो ऊपर वाला भी सेंटीमीटर में, इसलिए कन्वर्ट नहीं किया, बाकी करना चाहिए था। ओ सॉरी, ऊपर वाला मीटर पर सेकंड में तो करना पड़ेगा कन्वर्ट, सॉरी। तो करो, 85 सेंटीमीटर है तो 85/100, एक बार देख लो, ये मीटर तो नहीं होगा, बहुत बड़ा पाइप बन जाएगा। 85/100 ऊपर होगा, ठीक है ना।
ओके ओके, आगे काटो चलो। 85 से ये 4 बार में कटता है, 4 से कट गया। दिस इज 2n minus 1 इज लेस देन 1250 डिवाइडेड बाई 100 12.5, तो 2n, ये 1 उधर चले गया 13.5, तो n इज लेस देन 0.75, उस फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो पूछा था, तो n की वैल्यू 6.75 से कम, तो 6, 5, 4 दोनों हो जाएगा, मतलब तीनों पॉसिबल है 6, 5, 4, बट इन तीनों में नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब कितना हो सकता है मैक्सिमम पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन, तो उस हिसाब से इट्स आंसर विल बी 6। और ये दोनों में मेंस 2014 और पीएमटी 2014 दोनों में एक ही क्वेश्चन, ऐसा कभी कभी हो जाता है किसी किसी क्वेश्चंस में, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 6 आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, ये नीट 16 का है, मेंशन करना और बनाना। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड ओवरटोन, ये सब कॉपी में जो लोग वीडियो से नहीं बनाए नोट्स अपना अपना बना लेना। सेकंड ओवरटोन F2 को बोला जाता नहीं है, सेकंड ओवरटोन F3 को बोला जाता है। सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, सीधा फॉर्मूला से 2 दिन बड़ा माथा दर्द किया, कैसे प्रूफिंग हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, क्वेश्चन सीधा पुट शूट एंड गेट द आंसर पर है, अगर आपको सारा चीज याद है तो। द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन किसको बोलते हैं? F2 को। ऑफ अ क्लोज्ड पाइप L मीटर्स लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी। जो लोग नीट का तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए, शुरू करो, 12th स्टार्ट हो जाए, पहले भी आप 15-17 क्वेश्चन का तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। सचम से 4 मतलब इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आने वाला है और बिल्कुल पुट शूट एंड गेट आंसर वाला आने वाला है। थर्मोडायनामिक्स में 2 आने वाला है, एकदम सीधा सीधी क्वेश्चन रहेगा। बाकी मेंस वालों को बहुत ध्यान से देखना होगा, हमारे में प्रोबेबिलिटी हमारा ऐसे ही कम है, 25 क्वेश्चन आना है, 45 नीट वालों का 45 आना, हमारा 25 आना है, मतलब पीसीएम वालों का, तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी कम हो गई एक टॉपिक से क्वेश्चन लड़ने का। तो ऐसा नहीं है, मेंस वालों का ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ के गए वही आ गया, नीट वालों का ऐसा बिल्कुल होगा, जो आप पढ़ के गए वो आ जाएगा, बट थोड़ा ध्यान लगा करके पढ़ना होगा। तो बताओ खुद ही से क्या क्या होगा इसमें। सेकंड ओवरटोन का मतलब F3 होता है, आप ही लोग बता रहे हैं। F3 ना किसका? ओपन ऑर्गन पाइप का। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या हुआ? ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों तरफ ओपन। F3 इसका कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ F1, और F1 होता है इसका V बाई 2L, L का नाम L ही दिया हुआ है ना, L डैश। द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, इसी का लेंथ निकालना है तो L डैश लेंगे। अरे समझ में ना, इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, किसके सेम है? फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है? F2, लेकिन किसका? क्लोज पाइप का। क्लोज पाइप का F2 कितना हो जाएगा? 2 पुट कर देंगे, 2 2 जब 4 -1, 3 टाइम्स ऑफ इसका F1, इसका F1 V बाई 4, इसका नाम L ही दिया हुआ था। अरे समझ में, ये L डैश निकालना था, कितना होगा? कुछ आई बात समझ में? दिस इज 3V बाई 2L डैश बराबर 3V बाई 4L। 3V कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और L डैश बराबर जो है 2L। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नीट 16 में क्वेश्चन मिल जाएगा। नाम याद रखना, टॉपिक याद रखना। पढ़ते पढ़ाते समय बहुत तकलीफ है, क्वेश्चन बनाने में उतना तकलीफ नहीं होगा। पढ़ते पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसमें कौन चीज़ कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा, बट क्वेश्चंस विल बी क्वाइट इजी अगर फॉर्मूला याद है तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 17 का है। 2 नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, मतलब एक तरफ वाला ही है, मतलब एक ये वाला है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एक तरफ क्लोज का मतलब ही एक तरफ से ओपन है। तो 2 फ्रीक्वेंसी है नियरेस्ट का, बगल बगल का, 220 और 260 है। बगल बगल का मतलब क्या हुआ? ये F1 F2 हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। F2 F3 भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। F3 F4 भी हो सकता है, F50 F51 भी हो सकता है। 2 नियरेस्ट है, मेरे को पता नहीं, ये दोनों आपस में नियरेस्ट है। इस डेटा से तुमको इसका F1 बताना है कितना होगा, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो एक तो साफ पता चल गया कि F1 F2 नहीं है, ऑप्शन से ही 10 20 30 40 220 260 है। तो ये 2 नियरेस्ट है आपस में, 5वां छठा हो सकता है तुमको, लेकिन F1 बताना है कितना होगा। ये कैसे निकलेगा, कुछ बताओ। यही था ना पाइप क्लोजर में। Fn का फॉर्मूला क्या होता है? इसके Fn का फॉर्मूला होता है इनटू F1 मतलब
F1 ही चाहे तो लिख सकते हो, क्योंकि F1 ही तुम्हें निकालना है, टू बी फेयर F1 ही निकालना है, तो इसको F1 लिख सकते हो। तो ऐसे अब ये दो नियरेस्ट है, ये दो नियरेस्ट है, मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे n है, एक n है, तो उसका अगला वाला कौन होगा, n+1। जैसे यहां पर पुट करेंगे, दो नियरेस्ट है, उसका नाम कुछ मान लो, क्या मानोगे, f नहीं, दो नियरेस्ट है कुछ, मतलब इसको चलो ठीक है, चलो मतलब मान लो ये f, चलो fn ही है, ये 2n-1 f1, और इसका नियरेस्ट वाला fn+1 होगा। नियरेस्ट मतलब एक ज्यादा वाला, तो यहाँ पर n के जगह पर n+1 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2n+2 -1, तो ये 2n+1 ही रह गया इंटू f1। तो यही दोनों होगा नियरेस्ट। ये कौन सा नंबर पर मेरे को पता नहीं है, ठीक है। ये इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू 220 था, इसका वैल्यू 260 था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 220 हर्ट्ज, ये 260 हर्ट्ज, दोनों को माइनस कर देते हैं। 260 माइनस 220 बराबर 40 है ना बॉस, और 260 की जगह पर ऐसे 2n+1 f1 माइनस 220 की जगह 2n-1 f1 बराबर 40। नहीं तो इसमें f1 लिख के शायद फायदा नहीं होगा, या हो भी सकता, हाँ तो f1 आ जाएगा लगता है, नहीं चलो ब्रैकेट खोलो, 2n f1 प्लस f1 माइनस 2n f1 प्लस f1 बराबर 40। ये दोनों कट गया, दिस इज 2f1 बराबर 40, f1 बराबर, और f1 ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, f1 को ही कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। इस अर्थ से नीट 17 क्वेश्चन है। ये भी जिनके पास नीट प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं बना, उसमें निकाला है 1 2 3 4 5 6 करके, और नजदीक का देखा है कौन सा वो आंसर हो गया, है ना। बट ये ठीक है, ऐसे बस कर लेगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक का मेरा भी पसंदीदा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको बना करके देखो, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पीएमटी में बहुत पहले आया है, 97 में, मेंस में लगातार 3 बार आ चुका है, लगातार नहीं, बदल बदल के, मेंस 13, मेंस 15, और इस बार मतलब पिछले साल मेंस 20 में भी पूछ लिया है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में भी दिख जाता है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। नीट में बहुत पहले आया था 97 में, बट मेंस में लगातार 3 बार आया, 97, तो बहुत पहले का, इतना पहले का क्वेश्चन मैं करवाता नहीं हूँ कॉपी में, बट ये लगातार 3 बार मेंस के एग्जाम में आया जा रहा है। ऊपर से क्वेश्चन भी अच्छा है, सिर्फ आया हुआ तो थोड़ी, क्वेश्चन भी बढ़िया है ना। डॉपलर में वाला जो क्वेश्चन था बाइक रोकने वाला, क्वेश्चन भी अच्छा था, मेंस में पीएमटी में आया अलग बात है, क्वेश्चन भी बढ़िया था, उसमें रोकने वाला भी लेना था और दूर भागने वाला भी लेना था, तो टफ क्वेश्चन था। ये थोड़ा बढ़िया है, इसको बना के देखो, मजा आएगा बनाने में, सब जगह पर मिल जाता है ये क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन में। A cylindrical resonance tube open at both ends, के नीचे चाहो तो लाइन खींच सकते हो, open at both ends has a fundamental frequency f एफ है, एफ से डिनोट किया हुआ है, एफ इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, इन एयर। अब इफ हाफ ऑफ द लेंथ, इसका आधा को लेकर के, इफ हाफ ऑफ द लेंथ, तो लोग मैथ्स का क्लास करें, पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ करके आइए, सारा जेई का क्वेश्चन बनते चला जा रहा है। कल एक क्लास और लगेगा, उसमें मेंस 20-21 का जितना क्वेश्चन है वो सब भी बता दिया जाएगा। इज डिप्ड वर्टिकली, एक क्वेश्चन का तैयारी मानना है कि हो चला, इन वाटर, इसको क्या किया, आधा पोर्शन को लेकर के क्या कर दिए, पानी में डिप कर दिए इसी ट्यूब को। देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बढ़िया क्वेश्चन है, एक्चुअली में आया है 3 बार, वो नहीं, क्वेश्चन ही अच्छा है। देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम will be
दिस इज 2f, 3f/2, f/2। ये खुद से बनाना है, ये अभी मैं नहीं बता रहा, एक बार ट्राई करके देखो। फिर कोई लोग f बता रहे, कोई लोग f/2, तो एक बार मिलाते हैं। केस 1 में पाइप ओपन एट बोथ एंड का क्वेश्चन है। f पाइप ओपन एट बोथ एंड का पहले क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन 3 बार ये से पूछा रहे, इसका नाम f दिया हुआ था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पाइप ओपन एट बोथ एंड ये होता है, इसका नाम f दिया हुआ है। f किसका नाम दिया हुआ? पाइप b/2l का वैल्यू मतलब दे रहा है कितना? f। अब व्हेन इट इज हाफ डिप्ड इन वाटर, ये पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का क्वेश्चन हो गया। इसका भी क्या निकालना है तुमको? इसका भी f1 निकालना है। इसका फॉर्मूला हम लोग याद किए हुए, कितना होता है इसका? नहीं तो ऊपर वाला था, तो v तो रहा, 4 तो रहा, बट l जो है वो आधा ही डिप किए हुए थे। तो ये जो l है वो l/2 हो जाएगा, ये नहीं किए हैं, सीधा ये b/4l लगा लिए ना, तो गलत हो गया। आधा डिप किया हुआ है तो आधा ही ना हुआ, आधा क्लोज आधा ओपन। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा, पहले इतना बड़ा ट्यूब था जिसका एल आप लोग लेकर के ये वाला फॉर्मूला लिखे हैं। दूसरे वाले में फॉर्मूला तो ठीक लिखे हो v/4, लेकिन जो इसका एल है वो क्योंकि आधे में पानी भर दिए हैं, तो तुम्हारा तो ये अभी भी पाइप है जिसके अंदर तुम्हारा काम हो रहा है, तो ये एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज है। ये एल था, आधे में पानी भाई, इसका मेरे को पता ही नहीं कैसे क्वेश्चन बनाता है। इसका पता है, जिसका फॉर्मूला लिखे हैं, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, बट इसका लेंथ तो l/2 हो जाएगा। तो f1 निकालना था, v/4l निकालना था, बट ये l/2 हो गया। अब ये कितना हो गया? एक्चुअली में 2 बार में कट गया, ये फिर से v/2l, मतलब पहले वाले के f के ही बराबर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं नीट पे तो पहले पूछ लिया, बट मेंस में लगातार 3 बार पूछा। टॉप क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रिपीटेड क्वेश्चन में ये वाला दिख जाता है। तो अभी मैं स्प्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। उससे पहले ये करते हैं, अ पाइप 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड क्लोज वाला है। देखो जो लोग रेगुलर क्लास नहीं किए हैं उन लोग से भी न्यूमेरिकल बन रहा था। ऐसा टॉपिक पकड़ा जाता है मेंस नीट के लिए जो सीधा फॉर्मूला पर बन जाए। ऐसा बहुत कम टॉपिक है 11-12 में जो आपका पढ़ा हुआ नहीं तो भी उसका क्वेश्चन बना ले रहे हो। तो ऐसा टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट हो गया, पाइप्स का न्यूमेरिकल हो गया, तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। बाकी अभी देखते हैं, पाइप 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड। क्लोज्ड एट वन एंड मतलब ये वाला होगा ना। द पाइप इज एक्साइटेड बाय ए 510 हर्ट्ज सोर्स, फ्रीक्वेंसी 510 हर्ट्ज का है। स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ, कितना एंटी नोट बनेगा वो निकालना है। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है? एफएन का वैल्यू दिया हुआ है। और इसमें एफएन बराबर होता कितना है? 2n v/4 है। बताइए, दिया हुआ था 510, v साइज दिया हुआ था 340, l है 50 सेंटीमीटर, तो 2200 है ना, 2 बार में। फिर 170 के टेबल में 2 बार में, और ये 3 बार में, और 2 से ये शायद कट रहा है। 2n - 1 बराबर 3, 2n बराबर n बराबर n नहीं निकालना था, इसमें एंटी नोड निकालना था। इसमें ये पाइप क्लोज एट वन एंड में जितना n उतना ही नोड, उतना एंटी नोड। ये क्लास में बगल से देख करके बनाना बहुत आप लोगों को आसान लग रहा होगा। एक्चुअली में जेईई नीट में सब मुश्किल होता है उनके लिए जो रैंडम चलेंगे एग्जाम देने और फिर आके बोलेंगे कि 12th में थे, 11th रिवाइज नहीं किया, हमसे नहीं बना। बाकी ये सब याद करना है 12th में जा करके भी, थोड़ा थोड़ा तो है, फॉर्मूला याद करने से क्वेश्चन बन जाएगा, उसको तो पकड़ना है। इसमें एंटी नोड भी 2 हो गया। ऐसा हर टॉपिक जो फॉर्मूला से बन जाए उसको पकड़ना है 12th में जा करके। जो बहुत कंसेप्चुअल है, नहीं क्लियर हो पाया, अब होगा भी कब, अब तो 12th में जाने वाले। तो हम लोग भी इतने साल से तैयारी करते हुए या फिर तैयारी करवाते हुए सीखे हैं। स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन स्ट्रिंग में गया तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। वो आप इस क्वेश्चन से देख सकते हैं, जेईई 2013 का क्वेश्चन है। वायर है, इसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, वो स्टील का बना हुआ है, ठीक है। उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस करेंगे उसके वजह से एक इलास्टिक स्ट्रेन होगा उसमें, उसके तार में कितने % का? 1% का। इसके वजह से वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगा उस वायर में, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वायर तुम्हें बताना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? स्टील का बना हुआ था तार,
उसका डेंसिटी दिया हुआ है 7.7 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शंस है मेरे पास, बट अभी ऑप्शंस नहीं करके पूरा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ऑप्शन है बट अभी इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। ये थोड़ा मुश्किल है बनाना, बट देखते हैं क्या निकालना क्या, कम से कम ये तो पता चले। तार का क्वेश्चन है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 कितना होता है इसका, ये कल परसों लिखे थे। या अब यहाँ पर V पर थोड़ा सा गेम है। V इसका होता है √T, इट इज 1/2L √T/m। ये टॉपिक वेव मोशन में ही पढ़े हैं, स्कूल एग्जाम था, वेव मोशन स्पीड में पढ़ा रहा था, उसमें पढ़ाया √T/m टॉप टॉपिक था। उसमें T टेंशन होता था और मास जो है वो मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ होता था। ठीक है, इसको अभी कुछ करते हैं। इसका स्मॉल m, ध्यान से देखना, स्मॉल m बराबर होता है मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, होता है। वॉल्यूम की जगह पर 9th 10th में मैथ्स में पढ़े हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट या लेंथ, और नीचे का लेंथ, इससे कट जाएगा। तो m अगर नहीं पसंद आ रहा है तो उसके जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी मैनेज कर सकते हैं। ये इसीलिए किया है क्योंकि इसमें से कुछ कुछ दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ, बट अभी आएगा, देखना एरिया भी आएगा, उसका भी नहीं दिया हुआ ना, तो आप लोगों ने नहीं दिया हुआ है। एक साल से आप लोग पढ़ रहे हैं, मेंस का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ मतलब वो कटेगा कहीं ना कहीं से। अभी देखते हैं कहां से कटेगा। अब यंग्स मॉडुलस को गेम में लाते हैं, तार में पढ़े थे। ये होता था नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फोर्स का काम टेंशन करता है, तार में बहुत सारे न्यूमेरिकल में करवाया गया है। ये टेंशन आ गया, ए आ गया, ये डेल्टा एल बाई एल आ गया। फिर हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा एल बाई एल को ही क्या कहते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस इज नोन एज स्ट्रेन। ये डेल्टा एल बाई एल के जगह पर यहाँ पर स्ट्रेन मैनेज हो जाएगा। तो टेंशन के जगह पर क्या मैनेज हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्ट्रेन, ये सब मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पर चले जाते हैं, F1 निकालना था, 1/2L √T के जगह पर यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू स्ट्रेन, और मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ के जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी। ये आप लोग बोल रहे थे नहीं दिया हुआ था, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं दिया हुआ था क्योंकि ये कटने वाला था, इसमें ये जेई का क्वेश्चन है। मेंस में से डायरेक्ट देख के नहीं, लेकिन जो पढ़ा हूँ वो सभी मेंस का ही क्वेश्चन था। ऐसा मत समझ लेना पिछला वाला बहुत आसान था तो नीट का ये मेंस का, पिछले वाला में भी सब जेई मेंस वाला ही था, बट पैटर्न ये है डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं आता, ऐसे आएगा। बाकी तो हो चला काम। अब देखो, अब मैं सॉल्व नहीं करने वाला, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं रखा था क्योंकि तुमको घर पे सॉल्व करना है। 1/2 का वैल्यू मालूम है तुम्हें, एल दिया हुआ था कहीं ना कहीं, घर पे खुद से पुट कर लेना। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ था, स्ट्रेन दिया हुआ 1% है, स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन का वैल्यू परसेंट के फॉर्म में दिया, तो 0.01 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कर लोगे। और नीचे डेंसिटी, इसका वैल्यू भी दिया हुआ था, तो 2 दिया हुआ, एल दिया हुआ, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ, स्ट्रेन दिया हुआ, ये दिया हुआ, इससे हमारा F1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन जब आता है वाइब्रेशन में तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, देख देख के आंसर ले आने वाला, वो थोड़ा मुश्किल होता है। पाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट है, क्लोज पाइप ओपन पाइप, देख देख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो।